हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू यूपीएससी नीव। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत और बिफोर स्टार्टिंग दिस वेरी इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल लेक्चर, एज आई ऑलवेज से, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी ए स्पोक्सपर्सन फॉर इंडिया एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द लव यू आर शावरिंग इन कमेंट सेक्शन एज वेल एज बाय लाइकिंग माई लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब 3-4 दिन के अंदर जो अफरा तफरी मची है जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में, जब से यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए हैं। आप सभी ने वो वीडियोस देखे होंगे जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ ये कहा कि आप डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं अमेरिका की, और जो भी हमने कंट्रीब्यूशन किया है यहां तक कि आप ग्रेटफुल भी नहीं हैं। और उसी के बाद में एक समिट होती है लंदन के अंदर जहां पे बहुत सारे यूरोपियन लीडर्स एक जगह गैदर होते हैं। अब उस समिट का मकसद यही था कि हम किस तरीके से जो इस वॉर को रुकवा सकें और यूक्रेन को सपोर्ट दे सकें। यह सबसे बड़ा एम था इस समिट का, जहां पे यूरोपियन लीडर्स में जो यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर है, उनका मकसद यह था कि मैं यूरोपियन लीडर्स को कैसे गैदर कर सकूं, कैसे रैली कर सकूं जो यूक्रेन का कॉज है। जब से वो इंसिडेंट हुआ है जो कि जियोपॉलिटिकल क्लैश आपको देखने को मिला, बिकॉज ऐसे आपने कभी भी लीडर्स को जो है एग्रेसिवली बात करते हुए नहीं देखा होगा। मुद्दा यहां पे है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर ये क्यों कह रहे हैं कि यूरोप इज एट क्रॉसरोड्स इन हिस्ट्री। अब सबसे बड़ी बात कि आपको पता है कि 3 साल से ये वॉर चली आ रही है, और जिस तरीके से इस बार यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्ड्स, अपने पत्ते खेले हैं, वो बहुत डिफरेंट है। जिससे कि ये भी बाहर निकल के आया कि कहीं ना कहीं जो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं वो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को कॉर्नर या फिर बिट्रे कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से इस वॉर के अंदर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कहा था कि जब तक ये वॉर चलती है मैं यूक्रेन को सपोर्ट करता हुआ नजर आऊंगा, वैसा यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका मानना नहीं है। वो चाहते हैं कि ये वॉर खत्म हो, क्योंकि इस वॉर में काफी जाने जा रही हैं, एंड स्पेशली जानों से ज्यादा अमेरिकन टैक्स पेयर्स का जो पैसा लग रहा है यूक्रेन को सपोर्ट करने में, चाहे वो आर्म्स प्रोवाइड करना हो, एम्यूनिशंस प्रोवाइड करना हो या फिर फाइनेंशियल एड देना हो, सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए वो है। उन्हें यह तो पता है कि यूक्रेन को तो मैं टेबल पे ला सकता हूं, क्योंकि जैसे ही मैंने ये बोला कि मैं अब आपको फाइनेंशियल एड नहीं दूंगा तो यूक्रेन जो है तिलमिला जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे फाइनेंशियल एड चाहिए और ये वॉर कंटिन्यू नहीं हो सकती थी यूएस प्रेसिडेंट यानी कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के फाइनेंशियल एड के बिना, तो जो भी उन्होंने आर्म्स और एम्यूनिशन प्रोवाइड किए हैं। इसी वजह से उन्होंने थ्रेट दिया कि अब हम आपको फाइनेंशियल एड नहीं देंगे, इसलिए आप हमारे साथ में मिनरल डील साइन कर लीजिए, हमारा इसमें कोई फायदा होना चाहिए। बट वो रशियन प्रेसिडेंट से बातचीत करते हुए नजर आए, और रशियन प्रेसिडेंट ने भी ऑफर किया कि मैं आपको जो भी रिसोर्सेज हैं यूक्रेन में, जो भी मैंने टेरिटरी ऑक्यूपाई कर रखी है या फिर जो भी रशिया में आपके ऑयल और गैस और मिनरल रिसोर्सेज हैं, आप अपनी फॉरेन फर्म्स को भेज सकते हैं, हम एक डील कर लेंगे और आप इनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और वहां से आप पैसा कमा सकते हो। तो यूएस प्रेसिडेंट का यह प्लान था कि मैं इन दोनों को इस तरीके से बातचीत करके टेबल पे लाके पीस डील साइन कर लूंगा और जो मैंने प्रॉमिस किया था वो हो जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं। और जब यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस जाते हैं तो कुछ ऐसे नजारे निकल के आते हैं जिसको मैं एक बार दिखाना चाहूंगा। But you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. जब उनसे वहां पे बात चल रही थी तो वो थोड़े से एग्रेसिव हो गए और उन्होंने ये कहा कि एक दिन आप ये वॉर की सिचुएशन खुद भी फील करेंगे। हालांकि अभी आप ओशियन से सराउंडेड हैं, बट आपको भी ये चीज देखनी पड़ेगी। पहली बात तो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को ऐसा कहना नहीं चाहिए था, क्योंकि जब आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पे आपको जरूरत है यूएसए की, आप उनको और भड़का रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि कैसे ना कैसे करके ये वॉर रुक जाए, लेकिन आप नहीं चाहते अगर आप ऐसे एग्रेसिव स्टेटमेंट देते हुए नजर आते हैं तो। और वहीं जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं वो कहते हैं कि आप उस सिचुएशन में नहीं है कि आप हमें टर्म्स डिक्टेट कर सकें, आप हमें बता सके कि हमारे साथ में क्या होने वाला है। और फिर उसके बाद में जो वर्ड्स जो कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुए, वो वर्ड्स जब यूएस प्रेसिडेंट ने ये कहा दैट यू आर गैम्बलिंग विद वर्ल्ड वॉर 3, हम चाहते हैं कि वॉर रुके, लेकिन जिस तरीके से आपका एग्रेशन है, जिस तरीके से आपका रवैया है, वो उससे रिफ्लेक्ट नहीं होता कि आप ये वॉर रुकवाना चाहते हैं। एक बार के लिए आप प्लीज सुनिएगा इसको। You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III.
And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. It's with back all to respect to you. your Far country. more than a lot of people said wearing they respect. should have. Have you said thank you once? और उन्होंने ये कहा कि आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप ग्रेटफुल भी नहीं हैं जो भी हमने कंट्रीब्यूशन दिया है। और जेडी वांस ये कहते हुए नजर आते हैं एटलीस्ट आप थैंकफुल तो रहिए, आप ग्रेटफुल तो रहिए। ये सारी बातें वो कहते हुए नजर आते हैं। बट यहां पे मेरा थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, पर्सनली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, क्योंकि यूक्रेन ने बार बार जो है ग्रेटफुल रहे हैं, थैंकफुल रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट के लिए, चाहे वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हो। उसकी क्लिप भी मैं आपको दिखाऊंगा जो कि काफी वायरल हो रही है अभी सोशल मीडिया में, जो भी लोग यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं। और इसी तरीके से यूके प्राइम मिनिस्टर ने यूरोपियन लीडर्स को रैली किया, उनको सपोर्ट में लिया। और स्पेशली इसमें यूके के पीएम और जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, वो ज्यादा बड़ा रोल निभाते हुए आ रहे हैं जिस तरीके से वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। और उसका मकसद ये है कि अगर ऐसी कोई डील होती भी है जिसमें रशिया और यूक्रेन टेबल पे बैठ के पीस डील साइन करते हैं, तो उसमें यूक्रेन की पोजीशन कमजोर नहीं होनी चाहिए। उसी के लिए उन्होंने प्लान दिया है 4 स्टेप प्लान, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। और उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम यूएस का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते। उनका मकसद यह है कि यूक्रेन की सॉवरेनिटी भी प्रिजर्व रहे, साथ साथ में इसमें यूएस का इन्वॉल्वमेंट भी रहे। अब आप सुनिएगा कि किस तरीके से यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने बार बार ये जो वीडियो था वो 4 मिनट समथिंग का था। मैंने कुछ क्लिप्स काट के आपके सामने इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं जिससे आपको पता चले कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने बार बार ये कहा है कि वी आर ग्रेटफुल, वी आर थैंकफुल टू द अमेरिकन सिटीजन, अमेरिकन पीपल, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। लुक एट इट। Thank for your support and support, first of all, for people. Thank you for your support, every American citizen. And there is not a soul in Ukraine that does not feel gratitude to you, America. Thanks. Дякую всім американцям за це. Вдячний пану секретарю і вдячний президенту Трампу. तो इस बात पे बिलीव करना कि ये कभी थैंकफुल नहीं रहे, कभी ग्रेटफुल नहीं रहे। और अभी दोबारा से इन्होंने अपना एक ग्रेटफुल मैसेज दोबारा से भेजा है जब से ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, जब से ये जियो डिप्लोमेटिक क्लैश हुआ है यूएस और यूक्रेन के प्रेसिडेंट के बीच में। और साफ साफ में आपको देखने को मिलेगा कि व्हाइट हाउस के बाहर भी काफी सारे ऐसे अमेरिकन सिटीजन्स थे जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे और वो ये बात कर रहे थे कि आपको यूक्रेन का सपोर्ट करना चाहिए। अब आगे जानने से पहले कि क्या वो 4 स्टेप प्लान है और किस तरीके से चीजें आगे अनफोल्ड हो सकती हैं, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है फ्लैट 60% ऑफ, जो कि स्टार्ट कर रहा है 22,999 में, जिसमें आपको 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आप किसी भी बैच में एनरोल होते हैं, जैसे वो आगाज 2027 हो, प्रारंभ हो, आरंभ हो, इग्नाइट हो। आगाज के अंदर मैंने साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट की 6 to 12 की एनसीईआरटीज को कवर किया है और मैं 9 मार्च से एक ओरिएंटेशन सेशन शुरू कर रहा हूं जिसमें मैं इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटीज कवर करता हुआ आऊंगा। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आपको कोड यूज करना है YUVI50, ओके, यूवी पाजी वाला UVN 50। और अगर आप सीसेट में अंडर कॉन्फिडेंट है, आपको लगता है कि मैं GS1 में ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, सीसेट में कम ध्यान दे रहा हूँ, मुझे गाइडेंस चाहिए, तो आप मधुकर कोटावे के साथ में उनका एक पर्सनलाइज डिजाइन कोर्स है उसमें जुड़ सकते हैं जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है, जस्ट एट 2,999। अब जैसे ये सारी चीज़ें हुई तो जेलेंस्की एक और वीडियो मैसेज देते हैं जिसमें बोलते हैं कि मैं अगेन कहता हूं कि मैं ग्रेटफुल हूं जिस तरीके से अमेरिकन सिटीजन ने सपोर्ट दिखाया है, जिस तरीके से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने सपोर्ट दिखाया है, चाहे से वो आर्म सपोर्ट करना हो, एम्यूनिशन सपोर्ट करना हो, फाइनेंशियल एड देनी हो या फिर हमेशा हमारा स्टैंड लेना हो। लेकिन क्या ये ऐसे ही हो गया? पहली चीज, शायद जो यूरोपियन लीडर्स के साथ में इनकी मीटिंग हुई, कहीं ना कहीं यूरोपियन लीडर्स का मानना भी ये है कि अगर हमें इस सिचुएशन को बद से बदतर नहीं बनाना है, सिचुएशन को इंप्रूव करना है, तो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को थोड़ा झुकना पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने ये ग्रेटफुल मैसेज दिया, यानी थैंकफुल मैसेज दिया। बट उसके साथ साथ जो नाटो के चीफ है मार्क रूट, उन्होंने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट से बात की कि आप प्लीज जो है अपनी रिलेशनशिप को रिस्टोर कीजिए। और उसका पहला स्टेप यही हो सकता है, जो चीज उनसे डिमांड की गई कि क्या आप थैंकफुल हैं, क्या आप ग्रेटफुल हैं, तो वही चीज उन्होंने ट्विटर पे शेयर की कि यस आई एम थैंकफुल। और कहीं ना कहीं ये चीज तो सामने आ रही है कि यूरोप यूनाइट हो रहा है अगेंस्ट यूएसए, बट मेरे हिसाब से दैट इज नॉट द फैक्ट, बिकॉज यूरोपियन लीडर्स जब मिले तो उनका साफ साफ ये था कि यूक्रेन की सॉवरेनिटी इंपॉर्टेंट है, बट विदाउट यूएस इन्वॉल्वमेंट ये हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बोला जा रहा है कि यूरोप इज एट क्रॉस रोड्स, कि एक जगह वो चाहते हैं कि यूक्रेन को हम सपोर्ट करें, रशिया जो कि इन्वेड करता है, जैसे 2014 में उसने क्रीमिया को एनेक्स किया, इसी तरीके से वो बाकी रीजन्स में भी इन्वेजन कर सकता है।
और दूसरी तरफ जिस तरीके से ये सिचुएशन अनफोल्ड हुई है, वहां से यूरोप के लिए बहुत डिफिकल्ट हो चुका है कि अब यूएस को कैसे इन्वॉल्व किया जाए इस पीस डील के अंदर। तो इसलिए कहा जा रहा है कि यूरोप इज एट क्रॉस रोड्स, और उसी वजह से व्लादिमीर जेलेंस्की कहते हैं कि हर एक देश यूनाइटेड है और हम सब चाहते हैं कि हमारे यहाँ में पीस हो, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है हमें चाहिए सिक्योरिटी गारंटी। क्या आप हमें सिक्योरिटी गारंटी देते हैं कि रशिया दोबारा से इन्वेड नहीं करेगा? अगर ऐसा होता है तो क्या हम आगे भी सपोर्ट करोगे, आप हमारा स्टैंड लोगे? उसके बारे में वो बात करते हुए नजर आते हैं। और ऑफ कोर्स वो कहते हैं कि मैं अमेरिका की इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करता हूं और मैं ग्रेटफुल हूं फॉर ऑल द सपोर्ट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। अब यूके ने जो प्लान अनाउंस किया है, 4 स्टेप प्लान, उसका मकसद क्या है? मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नेगोशिएशन होगा, चाहे वो आप देख लीजिए यूएस के प्रेसिडेंट हो, चाहे से वो यूरोपियन लीडर्स हो, या फिर वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हो, वो सब चाहते हैं कि पीस डील साइन हो, सब चाहते हैं कि ये वॉर रुके। लेकिन मुद्दा ये है कि अगर पीस डील के टाइम पे यूक्रेनियन प्रेसिडेंट यानी यूक्रेन वीक रहा तो कहीं ना कहीं यूक्रेन को घाटा हो सकता है। और रशिया ने हमेशा से ऐसा किया है, जब भी कोई दूसरा नेशन वीक होता है तो एक बार के लिए वो डील साइन कर लेंगे, बट अगेन दे विल अटैक। तो इस चीज से बचने के लिए जो यूरोपियन यूनियन है या फिर यूके है स्पेशली, उन्होंने, नॉट यूरोपियन यूनियन, यूके ने ये प्लेज किया है कि हम किस तरीके से 4 की प्रायोरिटीज हैं जिससे कि हम उनकी पोजीशन को स्ट्रेंथन करेंगे। पहला ये है कि अगर यूके को स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल पोजीशन में लाना है जिससे कि वो नेगोशिएट कर सके फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, नॉट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ बार्गेनिंग, तो उसके लिए स्टारमर ने ये कहा है कि अब हम यूक्रेन को बहुत ज्यादा सपोर्ट देते हुए नजर आएंगे, जिसमें उन्होंने 2.26 बिलियन ब्रिटिश पाउंड्स देने की भी बात की है। और ये जो ब्रिटिश फंड है ये ब्रिटिश टैक्स पेयर से नहीं आएगा। जो रशिया पे सैंक्शन लग रखे हैं और जो रशिया का पैसा उनके अकाउंट्स में है, उसके ऊपर जो प्रॉफिट बन रहा है वो पैसा इधर डाइवर्ट किया जाएगा। दूसरा, जो यूके का एक्सपोर्ट फाइनेंस है, ये एक ऑफिशियल उनका जो एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी होती है जिससे कि एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जाए, तो उसमें लोन देना, गारंटीज देना, इंश्योरेंस देना, तो उसके अंदर भी एक्सेस दिया है कि आप 1.6 बिलियन पाउंड यानी कि $2 बिलियन को आप यूज कर सकते हो, जिसमें आप 5000 एयर डिफेंस मिसाइल को परचेज कर सकते हो ब्रिटिश से। तो ये सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं जिससे कि उनकी जो पावर है, नॉट बार्गेनिंग की, उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको कैसे एम्पावर किया जाए, उसको कैसे बढ़ाया जाए, वो सारी बात है। सेकंड, यूरोपियन लीडर्स ये भी एग्री करते हैं कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है यूक्रेन की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी, कि यूक्रेन के पास में डिसीजन हो, कोई इंटरनल एक्सटर्नल मैटर्स हो तो यूक्रेन डिसाइड करे और वो सिक्योर रहे। तीसरा उनका गोल है कि यूक्रेन के पास में डिफेंसिव कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। उसी वजह से ये जो आपने देखा कि $2 बिलियन जो पैसे दिए गए हैं जिससे कि वो एयर डिफेंस मिसाइल खरीद सकें, वो दी जा रही है। फोर्थ एम है कोएलिशन ऑफ विलिंग का, यानी कि ऐसी कोएलिशन बनाना जिसमें सारे ऐसे नेशंस ये चाहते हैं कि यूक्रेन की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी एंश्योर रहे। दूसरी बात, ये पीस डील ज्यादा से जल्दी साइन हो और यूक्रेन जो है वो एक मजबूती वाली पोजीशन में खड़ा रहे। लेकिन और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं किसी को जबरदस्ती नहीं कहता हूं इस कोएलिशन विलिंग में ज्वाइन करने को, जिसको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन करे, अपनी जो भी इच्छा है वो इच्छा पुट करे, और वो सारी चीजें दिखाई जाती है। और उन्होंने कहा लेकिन ये पॉसिबल नहीं है अगर यूएस इन्वॉल्व नहीं होता है, तो यूएस का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, चाहे से वो ट्रूप्स को ना डिप्लॉय करे। और ऐसी ही बातचीत मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ में की है। कोई नहीं देखना चाहता था जो लास्ट फ्राइडे को हुआ यूक्रेनियन प्रेसिडेंट और यूएस प्रेसिडेंट के बीच में। इसलिए हमारे लिए ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट एक अनरिलायबल अलाई है, वो हमारे लिए एक रिलायबल अलाई है और उनके बिना ये डील हो नहीं सकती। जो भी हम चीज़ें, टर्म्स और एग्रीमेंट्स हैं, ये पॉसिबल नहीं है। और इस चीज़ पे वो ध्यान देते हुए कहते हैं, बट ये एक जो डील होनी चाहिए वो इस मतलब जो यूक्रेन की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी इंश्योर करनी है, जो यूक्रेन और रशिया की पीस डील साइन करनी है, वो वीक डील, यानी कि वो एक वीक डील ना बन जाए जिससे रशिया दोबारा से ब्रीच करे उसे आसानी से। तो ये हमारा एम है कि हम यूक्रेन को कैसे डिफेंड कर सकते हैं। और फिर उसी बीच में यूएस रिपब्लिकन्स ये बोलते हैं कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उनको रिजाइन कर देना चाहिए और ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि मुझे रिप्लेस करना इट्स नॉट सिंपल। हाँ, अगर आप नेटो की मेंबरशिप दे दो तो मैं आज रिजाइन करने के लिए राजी हूं, अगर आप पीस डील साइन कर लो तो मैं आज राजी हूं, और अगर आप इलेक्शंस भी कराएंगे तो इलेक्शंस में मुझे आप रोक नहीं सकते पार्टिसिपेट करने के लिए। और जिस तरीके से ये बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम पे हो सकता है कि यूक्रेन के जेलेंस्की जो है वो ट्रंप से दोबारा मिले, जिस तरीके से अगली क्लैश हुआ। लेकिन उन्होंने इस बार ये कहा है कि इक्वल लेवल पे डायलॉग होनी चाहिए, बिहाइंड द क्लोज डोर्स ये डायलॉग होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने यही बात कही कि इक्वालिटी होनी चाहिए। और मैं एग्री करता हूं कि अगर यूक्रेन और यूएस की जो मिनरल डील होने वाली थी, अगर वो अभी भी टेबल पे है, अगर यूएस के प्रेसिडेंट मुझे दोबारा से इनवाइट करते हैं तो होपफुली आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा।
कि किस तरीके से कहा जा रहा है कि यूरोपियन लीडर यूनाइट हो रहे हैं अगेंस्ट यूएसए, ऐसा कुछ नहीं है। साफ साफ उन्होंने कहा है कि उन्हें यूएस का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। दूसरा, यूरोप क्यों क्रॉस रोड्स पे है, जिस तरीके से यूएस रशिया को सपोर्ट दिखाता हुआ नजर आ रहा है, जो ये क्लैश हुआ है जहां पे वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें और कैसे ये 4 स्टेप प्लान उन्होंने दिया। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।